श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। ओम। गीता का दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक। इसके संदर्भ में हम सुख दुख को जानेंगे। ये श्लोक है, यम हीनाय व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। इसमें शब्द है न व्यथन्ति, व्यथा नहीं देते, विचलित नहीं करते। मनुष्य अपने स्वरूप से विचलित होता है तभी व्यथा का अनुभव करता है। तुम हो अमर और अपने को मरण धर्मा मानते हो, ज्ञान स्वरूप होकर अपने को जड़ मानते हो, आनंद स्वरूप होकर भी दुख मानते हो। तुम अपना सत्व स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप छोड़कर क्यों अपने को मरने वाला, अज्ञानी और दुखी मान रहे हो? किसी ने हाथ पकड़कर तुम्हें अपने स्वरूप से बाहर खींच लिया है, अपने स्वरूप से तुम विचलित हो गए हो। ऐसा किसने क्या किया है? मात्रा स्पर्श ने, इंद्रियों से होने वाले विषयों के स्पर्श ने ऐसा किया है। जब हम अपने अपने सुख, प्रकाश एवं जीवन का अनुभव न करके बाह्य विषयों से सुख पाना चाहते हैं, तब बाह्य विषय हमें बाहर घसीट लेते हैं, बहिर्मुख कर देते हैं। हमें आत्म सुख अच्छा नहीं लगता, विषय सुख, विषयों का ज्ञान अच्छा लगता है। ये दुख पाने का मार्ग है। ईश्वर की प्राप्ति उसे होती है जिसे विषय घसीट कर हृदय से बाहर नहीं ले जाते। मात्रा स्पर्श अर्थात विषय तो बहुत है, किंतु ये जिसे व्यथा न दे सके, ऐसे पुरुष करोड़ों में कोई एक होता है, ऐसा तात्पर्य है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक तो प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वाले सहस्रों में कोई एक विरला है जो विषयों के आकर्षण से बचे। ऐसा पुरुष कौन? धीरम। धीर का अर्थ है बुद्धिमान। धीहि अस्यास्ति धीमान धीरः अथवा धीयम ईरयति। बुद्धि को जो प्रेरित करता है, धीयम राति इति धीरः। बुद्धि की प्रेरणा को जो ग्रहण करता है, अवधीरयति विषयान, विषयों का अपवाद करता है, धत्ते इति धीहि। धारणात्मिका शक्ति युक्त बुद्धि का नाम धी है। वह जिसको हो वह धीर, जो दुख शोक आदि के समय उनसे अभिभूत न होकर चित्त को रोकने में समर्थ हो, काम क्रोध आदि के निमित्त आने पर जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों को स्वच्छंद विचरने से हटाकर वश में रखे, उसे धीर कहते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि परमात्मा को जानकर उसी में अपनी प्रज्ञा को स्थिर रखे, विषयों में न जाने दे और बहुत से शब्दों शास्त्रों का अध्ययन भी न करे, क्योंकि ये तो वाणी को व्यर्थ कष्ट देना है। सब पढ़ाई लिखाई का तात्पर्य अपनी आत्मा में परमात्मा को जानना ही है। जान गए तो पढ़ने लिखने का प्रयोजन पूरा हो गया। अब अपनी जीभ को और मन को शब्द एवं उनके अर्थ रटने में क्यों लगाएं? बुद्धि को विक्षिप्त क्यों रखे? तब तो चित्त वृत्ति को बाह्याकर ही रखना चाहिए। श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा है, यदि परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो तुम्हारे अध्ययन का घटाटोप 4 विषयों का आचार्य होना निष्फल है, और यदि परम तत्व का ज्ञान हो गया, अध्ययन का प्रयोजन ही पूर्ण हो गया। फिर अध्ययन करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। उस परमात्म तत्व को जानकर धीर पुरुष हर्ष शोक छोड़ देता है। ज्ञात्वा धीरो हर्ष शोको जाहति।
ये विषयों के संस्पर्श किसको विचलित नहीं करते। जो धीर है, जिसमें धारणात्मिका बुद्धि है, जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं छोड़ता। तो इस श्लोक में आया है सम दुख सुखम धीरम। धीर वो जो दुख सुख में समान रहे। इस दुख सुख को संबंध में भी विभाजन कर लेना चाहिए। पहला ये कि दुख सुख में निमित्त आते हैं। जिन निमित्तों से दुख सुख होता है वे स्वयं दुख या सुख नहीं है। मित्र का वियोग, शत्रु का संयोग, धन की प्राप्ति या विनाश, स्वजन का मरण आदि निमित्त है दुख या सुख के। ये निमित्त भी यदि कभी स्वेच्छा से स्वीकार किए जाए तो उनमें दुखरूपता नहीं रहती। जैसे गर्मी में धूप में रहना दुख का निमित्त है, किंतु जो पंचाग्नि तपाते हैं उन्हें ये निमित्त दुख नहीं देता। सुख दुख के निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो समष्टि प्रारब्धजन्य और दूसरा व्यष्टि प्रारब्धजन्य। जैसे गांव की पंचायत में जो गैस लैंप जलता है वो किसका है? वो पंचायती है। पूरे गांव के लोगों का पैसा उसमें लगा रहता है। इसी प्रकार पृथ्वी, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, सूर्य, चंद्र आदि समष्टि प्रारब्ध से बने हैं। महामारी, भूकंप, अकाल पड़ना, युद्ध, अतिवृष्टि आदि दुख के निमित्त समष्टि प्रारब्ध से आते हैं, और ज्वर, चोट लगना, बुखार आना, धन हानि आदि वैयक्तिक दुख के निमित्त व्यष्टि प्रारब्ध से आते हैं। दूसरा, सुख दुख के निमित्त आने पर मन में सुखाकार और दुखाकार वृत्ति होती है। यदि सुख दुख के निमित्त आने पर भी मन में सुखाकार या दुखाकार वृत्ति न आए तो सुख दुख नहीं होगा। बच्चे अनेक बार खेल में गिरते हैं, चोट लगती है, किंतु हर बार रोते नहीं। कई बार वे उठकर हंसते हुए खेल में लग जाते हैं। चोट तो लगी, दुख का निमित्त आया, किंतु मन में दुखाकार वृत्ति नहीं बनी, इससे दुख नहीं हुआ। तीसरा, मन में सुखाकार वृत्ति आने पर मैं सुखी, मैं दुखी, इस प्रकार का अभिमान होना। सुख या दुख के निमित्त तो प्रारब्ध के अनुसार आते हैं। राग द्वेष के अनुसार वृत्ति बनती है। जिसे धन में बहुत राग है उसे धन हानि से बहुत दुख होगा। वैराग्यवान को कम दुख होगा, लेकिन दुख होने पर उसे अपने से चिपका लेना भिन्न बात है। प्रारब्ध तो ज्ञानी पुरुष का भी होता है, उसे भी धन हानि, राग, मृत्यु, संयोग, वियोग, मान अपमान जैसे निमित्त जीवन में प्राप्त होते हैं। जैसा जीवन उसका चला है उसके अनुसार उसके मन में राग द्वेष होता है, और उस राग द्वेष के अनुसार सुखाकार या दुखाकार वृत्ति भी उसके मन में बनती है। किंतु मैं सुखी, मैं दुखी, ऐसे इस प्रकार का अहंकार उसमें नहीं आता। ये अहंकार प्रारब्ध का कार्य नहीं है, ये अज्ञान से होता है। अतः धीर मनुष्य में, पुरुष में ये नहीं होता। सुख दुख में समता कर्म योग की भी होती है, भक्ति की भी और ज्ञानी की भी। कर्मयोगी सुख दुख को अपने प्रयत्न से समान बना लेता है। सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। वैसे तो सुख दुख जाने जाते हैं, बनाए नहीं जाते, क्योंकि सुख दुख फलात्मक वृत्ति है। इन्हें साक्षी भाष्य कहते हैं। इनमें बंटवारा करो कि कितना इनमें साक्षी है, कितना आभास है। सुख और दुख में जो ख है ये साक्षी है। कम ब्रह्म खम ब्रह्म के अनुसार यह ख आत्मा है, और सु तथा दु अर्थात सुष्टत्व और दुष्टत्व यह ब्रह्म के अज्ञान से आया है। सुखी भी आत्मा, दुखी भी आत्मा, अतः सुख दुख दोनों में आत्मा तो है ही। अपने हृदय आकाश में निर्मलता प्रकाश का रहना सुख है,
और उसमें गंदगी, मलिनता का आना दुख है। कर्मयोगी हृदय को निर्मल रखता है, हृदय में धुंधलापन नहीं आने देता। वो कहता है, अपना अधिकार तो प्रयत्न करना ही है, फल देना ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इनमें इस जन्म में किया तो पुण्य, किंतु हमें मिलता दुख है। तो ये ईश्वर की इच्छा है कि वो हमें अभी इस जन्म के पुण्य का फल न देकर पिछले जन्मों में किए गए पाप का फल देना ठीक समझता है। हमने इस जन्म में काम तो बुरा किया, किंतु हमें मिलता सुख है, तो भगवान अभी हमें पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल दे रहे हैं। इसमें एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि अपने ऊपर सुख दुख आए तो सहन कर लेना चाहिए, दूसरे को सहाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। एक सज्जन मुझे गाली दिया करते थे, पूछा उनसे कि गाली क्यों दिया करते हो? तो बोले, इसलिए गाली देता हूं कि तुम में सहन करने की शक्ति आ जाए। ये अनुचित पद्धति है। गाली सुनकर सह लेने से मुझ में तो सहन शक्ति आएगी, किंतु गाली देने वाले को गाली देने का, दूसरों को दुख पहुंचाने का प्रयत्न करने का फल भोगना पड़ेगा। सुख दुख भक्त के लिए भी समान होता है। कर्मयोगी तो अपने प्रयत्न से सुख दुख को समान करता है, किंतु भक्त की दृष्टि सुख दुख पर नहीं होती, उसकी दृष्टि इनको देने वाले पर रहती है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। भक्ति योग 18-19। मित्र आए शत्रु आए, भक्त देखता है कि इन दोनों रूपों में मेरे प्यारे प्रभु ही पधारे हैं। कोई उसकी प्रशंसा करे या गाली दे, वो समझता है कि उसके प्रियतम ही उससे व्यवहार कर रहे हैं। सर्दी हो गर्मी हो, सुख आए दुख आए, उसे तो ये प्रतीत होता है कि उसके प्रभु ही उसके लिए ये उपहार भेज रहे हैं। वो कहता है, देख मृत्यु का रूप धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। एक भक्त से मिलना हुआ तो वे बोले, दुख इस बात का है कि भगवान की निरंतर स्मृति बनी नहीं रहती। मैंने कहा, विस्मृति भेजने वाले भी तो वही है। जो स्मृति देने वाला है वही विस्मृति भी देने वाला है। जिसने जागृत अवस्था भेजी ज्ञान के रूप में, स्वप्न अवस्था भेजी स्मृति के रूप में, वही सुषुप्ति भेजता है विस्मृति के रूप में। जिस चिकित्सक ने दवा दी, रोग भी उसी ने दिया है। जिस माता ने दूध पी लिया, उसी ने चपत लगाई। भक्त का दृष्टिकोण यह है कि वो वस्तु नहीं देखता, कार्य नहीं देखता, व्यक्ति नहीं देखता, वो उसमें परमेश्वर का हाथ देखता है। कर्मयोगी के जीवन में सुख दुख का समीकरण है और भक्त के जीवन में सुख दुख के दाता पर दृष्टि है। गुणातीत की स्थिति इन दोनों से ही विलक्षण है। गुणातीत के संबंध में गीता में आया है, सम दुख सुख स्वस्थः। गुणातीत स्वस्थ है, अपने स्वरूप में स्थित है। गंगा के तट पर एक व्यक्ति बैठा है, गंगा की धारा में कभी पुष्प बहते जाते हैं और कभी मुर्दे, लेकिन वो व्यक्ति तो केवल दृष्टा है। इसी को तटस्थ कहते हैं। उसका न पुष्पों से संबंध बना और न मुर्दों से। एक व्यक्ति पर्वत के शिखर पर बैठा है, नीचे बाढ़ आई और बह गई। इसी प्रकार माया की धारा में, प्रकृति की धारा में
सुख दुख जन्म मृत्यु भोग रोग योग आते जाते रहते हैं। रजोगुण में भोग आता है, तमोगुण में रोग आता है, सत्वगुण में भोग आता है, किंतु अपने स्वस्वरूप में न रोग है, न भोग है और न योग है। समुद्र भले सूख जाए किंतु साधु का कमंडलू नहीं सूखता। आकाश भले हिल जाए पर साधु का आसन नहीं हिलता। साधन का स्वरूप यह है कि तुम जो भी बनना चाहते हो वैसा संग करो, वैसा चिंतन करो। जिनको विवाह करना है उन्हें विवाहित लोगों का साथ करना चाहिए। इससे उन्हें गृहस्थ जीवन में रहने की, बच्चों के पालन पोषण की शिक्षा मिलेगी। इसी प्रकार यदि तुम चाहते हो कि हम भगवान के वैकुंठ धाम में जाकर श्री नारायण की चरण सेवा करें तो आज ही से ध्यान करना प्रारंभ कर दो कि शेषशायी नारायण के श्री चरणों को गोद में लेकर तुम दबा रहे हो। श्री राधा कृष्ण को तांबूल खिलाना चाहते हो तो अभी से ध्यान करो कि कल्प वृक्ष के नीचे युगल सरकार गल बहियां डाले खड़े हैं और सखी के रूप में उपस्थित होकर तुम तांबूल खिला रहे हो। तुम चाहते हो कि तुम पर मृत्यु की छाया न पड़े, तुम्हें दुख न हो, तो आज से ही समत्व को धारण करो। कर्मयोगी प्रयत्नशील होता है, चिंतनशील होता है और गुणातीत अपने आप में स्थित होता है। तुम्हें क्या बनना है? जो बनना चाहते हो उसके लिए अभी से प्रयत्न प्रारंभ करो। यदि किसी को रामेश्वर की यात्रा करनी है तो मार्ग में भिक्षा देने वाले गांव भी मिलेंगे और ऐसे भी गांव मिलेंगे जहां भिक्षा न मिले। भिक्षा मिले तो और न मिले तो भी तुम अपनी यात्रा मत बंद करो, तब रामेश्वर पहुंचोगे। मैं बोई ढूंढन गई रही किनारे बैठ। चले थे भगवान नारायण की प्राप्ति करने के और चरखा लेकर बैठ गए। निखले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। कहने लगे चरखा ही चक्र है, एवं प्रवर्तितम चक्रम। हमें तो नारायण का तादात्म्य प्राप्त हो गया। ये साधक का लक्ष्य नहीं है। साध्य की प्राप्ति के लिए सुख दुख को सम करके धीर बनकर चलना होता है। ध्यान देने की बात यह है कि भगवान केवल दुख सहते चलो ये बात नहीं कह रहे हैं। सम दुख सुखम, सुख भी सहते चलो ये कह रहे हैं। दुख से बड़ा विघ्न सुख में परमार्थ के लिए है। सुख में बंधनात्मिका शक्ति अधिक है दुख की अपेक्षा। दुख में किसी की आसक्ति नहीं होती कि वो बना रहे। दुख में विकर्षण शक्ति है, वह दूर फेंकता है। दुख से घबरा कर लोग साधन तथा ईश्वर पर अविश्वास कर बैठते हैं, लेकिन सुख अपने में बांधता है। जैसे बिजली की एक करंट अपने से दूर फेंकती है और एक पकड़ लेती है। मेरे एक परिचित ने बतलाया कि वे गुरु की खोज में हिमालय में मार्ग से बहुत दूर निकल गए। वहां उनकी एक महापुरुष का दर्शन हुआ, किंतु वे महात्मा समाधिस्थ थे। अब जब तक उनकी समाधि न टूटे ये कैसे वहां प्रतीक्षा करे, खाए क्या? अचानक इनको एक कटोरा मिल गया और कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि कटोरे में अपने आप प्रतिदिन भोजन आ जाया करेगा। कटोरे में समय पर भोजन आने लगा। अब उन सज्जन के मन में आया कि मुझे तो सिद्धि प्राप्त हो गई। वे कटोरे का चमत्कार दिखलाने के लिए लौट आए, किंतु हरिद्वार आने पर कटोरा हाथ से गिरा और फूट गया।
वे दुख से पागल हो गए, फिर हिमालय में गए, किंतु गुरु के दर्शन उनको फिर नहीं हुए। कभी कभी अपना संकल्प अनायास पूरा हो जाता है। गिरनार पर हम चढ़ रहे थे, बीच में भूख लगी, इच्छा हुई कि कोई भिक्षा करा दे तो अच्छा था। इतने में एक व्यक्ति ने पीछे से पुकारा, आप लोग भोजन करने के लिए जाएं। ऐसी बात अनेक बार होती है। कभी साधन करते समय साधक का शरीर भूमि से कुछ ऊपर उठ जाता है, कभी देवता का दर्शन होता है, कभी कोई शब्द, दृश्य या गंध आने लगती है। इनमें फंसना नहीं चाहिए। जब तक ब्रह्मात्मैक्य का अपरोक्ष साक्षात्कार न हो, प्रयत्न को शिथिल मत होने दो। कुछ लोगों को ब्रह्म ज्ञान तो दूर, नित्यानित्य का विवेक भी ठीक से नहीं होता, किंतु संतों से सुने, शास्त्रों में पढ़े विचारों के संस्कार कभी जागते हैं। एक छाया सी विवेक की आती है, ये केवल स्मृति है। वे उसी को मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि उन्हें तो तत्वदर्शिनी प्रतिभा प्राप्त हो गई। ऐसे भ्रम में मत पड़ो। संकल्प की सिद्धि से, इष्ट के दर्शन से जो संतुष्ट हो गया वो लक्ष्य से च्युत हो गया। दुख से हारो मत और सुख में फंसो मत, तब तुम अमृतत्व के अधिकारी होंगे। सोमृतत्वाय कल्पते, जो सुख दुख में समान रहता है, ध्रुति का त्याग नहीं करता, धैर्य का त्याग नहीं करता, ब्रेक्स का त्याग नहीं करता, वो अमृतत्व का अधिकारी होता है। लेकिन पहले अमृतत्व को प्राप्त करने की इच्छा हो, तब उसका अधिकारी बनने की बात उठे। जब कोई कहता है तुम ये साधन करो तो अमुक फल प्राप्त होगा, उस समय जिसकी इच्छा वो फल पाने की है, उसकी रुचि उस व्यक्ति का बताया साधन करने में होगी। जिसकी इच्छा ही उस फल को पाने की नहीं है, वह उस व्यक्ति की बात पर ध्यान भी क्यों देने लगा। अतएव सुख दुख में समान रहने की प्रवृत्ति तो उसकी होगी जो अमृतत्व को प्राप्त करना चाहता है। आज के युग में यदि कहो कि सुख दुख में समान रहने से धन मिलेगा, यश मिलेगा, ऊंचा पद मिलेगा, तब तो भले लोगों की सुख दुख में समान रहने की प्रवृत्ति हो, किंतु अमृतत्व की बात करो तो वे उसे सुनना ही नहीं चाहेंगे। आप सत्संग में आते हैं, संस्कृत में कहे गए श्लोकों का अर्थ ही अपनी भाषा में जानने तो नहीं आते हैं। ये काम तो एक संस्कृत के पंडित को नौकर रखकर भी कर सकते हैं, अथवा किसी विद्वान के पास जाकर मुफ्त में भी श्लोक का अर्थ पूछ ले सकते हैं। सत्संग में आकर यदि आपने श्लोकों का केवल अर्थ ही समझा है तो अपने पंडित का संग ही किया, सत्संग नहीं। सत्संग में आकर अमृतत्व को प्राप्त करने की इच्छा आप में जागी या नहीं, ये देखिए। महर्षि याज्ञवल्क्य जब संन्यास लेने को उद्यत हुए तो उन्होंने अपनी दोनों पतियों से कहा, आओ मैं तुम लोगों में घर की संपत्ति बांट दूं। महर्षि की एक पत्नी ने पूछा, इस धन से मुझे अमृतत्व मिल जाएगा? याज्ञवल्क्य को कहना पड़ा, अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन। संपूर्ण विश्व का धन भी किसी को मिल जाए तो उस धन से भी अमृतत्व पाया नहीं जा सकता। ये नाहम नामृतास्याम किमहम तेन कुर्याम। जिसे पाकर मैं अमर नहीं हो सकती, उस धन को लेकर क्या करूंगी। अमृतत्व तो सब कुछ त्याग करने पर ही मिलता है, लेकिन अधिकांश लोग अमृतत्व नहीं चाहते। वे विनाशी को, मुर्दे को चाहते हैं। वे धर्मशाला में आने जाने वाले से, पियाव पर आने जाने वालों से या सड़क पर चलने वालों से प्यार करते हैं। जो
बुलबुला फूटने के लिए उठा है, उसे फूटा हुआ ही समझना चाहिए। संसार के समस्त पदार्थ मरणशील है, साक्षात मुर्दे ही है। इन मुर्दे की प्रीति के बल पर कोई अमर होना चाहे, सुख पाना चाहे, यह सर्वथा असंभव है। इसका फल दुख के अतिरिक्त और क्या मिलना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा शरीर भले अमर न रहे, कीर्ति अमर रहेगी। इसके लिए वे धर्मशाला, कुआं, तालाब, मंदिर, स्कूल या अस्पताल बनवाते हैं। ये कार्य उत्तम है, इन्हें करना चाहिए, किंतु ये समझना चाहिए कि लौकिक कार्यों से होने वाली कीर्ति अमर नहीं रहती, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। पता नहीं कितने विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारी हुए और अब उनका नाम भी कोई नहीं जानता। कीर्ति भी तत्व के आधार पर होने वाली ही स्थायी होती है। श्री कृष्ण की कीर्ति उनके पृथ्वी पर रहते हुए जितनी थी, उससे आज कहीं अधिक है। पहले तो अमृतत्व की इच्छा होना ही कठिन है। इच्छा होने पर अमृतत्व को समझना कठिन है। परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले साधकों की भी अमृतत्व के संबंध में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। रसेश्वर संप्रदाय कहता है कि योग के द्वारा तथा औषध सेवन से हम तुम्हारे देह को ही अमर कर देंगे, लेकिन जिसमें रोग आते हैं, विकार आते हैं, बुढ़ापा आता है, जिसमें रक्त घटता बढ़ता है, वो शरीर कहीं अमर हो सकता है? यही देह के अमरत्व की कल्पना ही देह के मोह से उत्पन्न हुई है। ब्रह्मणो अपि भयं मत्तः द्विपरार्ध परायुषः। जो सब देहों का निर्माता ब्रह्मा है, वो भी मर जाता है। ये बात कुछ लोगों ने समझी तो बोले, स्थूल देह अमर भले न हो, सूक्ष्म देह तो अमर है। हम यज्ञ करके स्वर्ग जाएंगे और वहां अमृत पान करेंगे। अपाम सोमम अमृता अभूम। लेकिन कर्म करने में शक्ति लगती है और कर्म से जो शक्ति उत्पन्न होती है वो एक सीमा पर समाप्त हो जाती है। तुम गेंद फेंको तो उसे फेंकने में शक्ति लगी, गेंद कुछ दूर जाएगी, किंतु एक सीमा तक जाकर गिर जाएगी। अतएव श्रुति ने कहा, नास्त्य कुतः कुतेन, किए हुए कर्मों से अकृत मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। उपासकों ने कहा, हम उपासना के द्वारा अंतकरण को वेग पूर्वक ले जाकर तत्पदार्थ में डाल देंगे, उससे सायुज्य प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो डाला जाएगा उसे कभी निकालना भी पड़ेगा। भेद रहेगा तो अलग होना पड़ेगा। योगाचार्य कहते हैं, प्रवर्तमान वृत्ति से नहीं किंतु निवर्तमान वृत्ति से मोक्ष की, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। आगे बाहर की ओर जाकर नहीं, अपने भीतर लौटकर त्वम पदार्थ में ही स्थित होकर अमृतत्व की उपलब्धि होगी। लेकिन लौटने में प्रतिलोम वृत्ति में भी खंड रहता है, परिच्छिन्नता रहती है, इससे अमृतत्व की उपलब्धि नहीं होती। गीता में अमृतत्व की प्राप्ति का साधन त्रिगुणों का अतिक्रमण, गुणातीत होना बताया है। गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो अमृतमश्नुते। यहाँ गुणातीत होने से किसका बोध होता है? मनुष्य का देह गुणातीत होता है, जीव होता है या आत्मा? मनुष्य का देह जिस द्रव्य से बना है वो तो तमोगुण का कार्य है। ये शरीर मिट्टी का बना है। मृत्यु को ही मृत्तिका कहते हैं जो रौंदी जाए। मर्दनात् वह मृत्यु,
इस शरीर में जो क्रियाएं होती है वे रजोगुण का कार्य है। जो विचार आते हैं, भावनाएं हैं, वे सत्वगुण का कार्य है। शांति, दांति, उपरति आदि और महावाक्यजन अखंडार्थधि भी सत्ववृत्ति का परिणाम है। इसी से वह भी अविद्या की निवृत्ति के साथ बाधित हो जाती है। यहाँ यह विचार करना है कि त्रिगुणों का अतिक्रमण करके जो अमृतत्व प्राप्त होता है वो साध्य अमृत है या सिद्ध अमृत है। जैसे वैद्य लोग अनेक औषधियाँ कूट पीसकर भट्टी में चढ़ाकर रसायन बनाते हैं, वैसे ही शरीर या मन के प्रयत्न से बना हुआ अमृत, उसे मानो तो वह विनाशी होगा। क्योंकि नेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते, मैं उस ज्ञेय तत्व का वर्णन करता हूँ जिसे जानकर अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ हुआ कि वह अमृत ज्ञान सिद्ध है। जो वस्तु पहले से विद्यमान होती है वह ज्ञान से जानी जाती है। नित्य प्राप्त होने पर भी अज्ञान के कारण जिसे अप्राप्त मानते हैं, अप्राप्त मानते थे, ज्ञान होने पर उसकी अप्राप्ति का भ्रम मिट गया। प्राप्त तो वह थी ही। परमात्मा का स्वरूप तो मृत भी है और अमृत भी, सत भी है और असत भी। अमृतश्चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तुम गलत स्थान पर उलझ गए हो। तुमने परमात्मा के मृत्यु रूप से प्रेम कर लिया है। यह तो प्रतीयमान दृश्य जगत है, ये परमात्मा का मृत्यु रूप है। आगमापायिनो नित्याः, जो इसमें फंसेगा, इससे आसक्ति करेगा, वो जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहेगा। मृत्यु का हेतु होने से इसे मृत्यु रूप कहा गया है। परमात्मा का जो आंतर रूप है, प्रत्यक चैतन्याभिन्न स्वरूप है, उसे जानने वाला अमृत होगा। परमात्मा में मृत अमृत का भेद नहीं है। जिज्ञासु की आसक्ति के भेद से इन रूपों का वर्णन है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। इस अमृत स्वरूप की प्राप्ति का प्रयत्न तब होगा जब दृष्टि संसार से ऊपर उठेगी। यदि बचपन का त्याग न करो तो यौवन की दृष्टि कैसे मिलेगी? बचपन से तुम 10 आने पाकर संतुष्ट हो जाते थे, अब 10,000 चाहते हो। 10,000 मिल जाए तो भी संतोष नहीं होगा। करोड़पति होकर भी अरबपति बनने की कामना बनी रहती है। ये तो उन्नति नहीं हुई, ये अधिक अज्ञान की ओर जाना हुआ। अतः दुख से छूटने का उपाय है भोगों से ऊपर उठना। तमेव विदत्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। वाजसेनेति संहिता। उस परम तत्व को जानकर ही मृत्यु से पार हुआ जा सकता है। दूसरा कोई मार्ग मृत्यु से छूटने का नहीं है। तमेव विद्वान मृत इह भवति। महावाक्योपनिषद। तम उस परमात्मा को एवं इस रीति से आत्मा से अभिन्न रूप में जानकर इह इस जीवन में ही अमृत हो जाता है। यह जीवन मुक्ति का वर्णन है। लोकांतर में जाकर अमृत नहीं होता। इह इसी लोक में इसी काल में अमृत हो जाता है। अब देखो कि तुम अमृत हुए या नहीं। यदि नहीं हुए तो तमेवम, विद्वान भी नहीं हुए। अमृत अविनाशी कहकर उसे सत्स्वरूप तथा आनंद स्वरूप बतलाया, क्योंकि अमृत स्वादिष्ट
आनंददायी होता है। तमेवं विद्वान से ज्ञान स्वरूपता बतलाई। जय सिया राम, जय सतगुरुदेव। ये प्रवचन आपने सांख्य योग के 15वें श्लोक का महाराज श्री अखंडानंद स्वरूप जी के व्याख्यान से पढ़कर सुनाया।